दोस्तों 2025 भी चला गया। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो 2025 को बहुत मिस करने वाली हूं एंड आई एम श्योर आप भी मिस करेंगे। लेकिन मैं तो मिस करने वाली हूं 2025 में थंबनेल की नौटंकी पत्रकारिता करने वाले तथा कथित पत्रकारों को। जी हाँ, क्योंकि पूरे साल इन लोगों ने जिस लेवल का हमारा मनोरंजन किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब जब भी आप इनके थंबनेल देखेंगे तो बिना हंसे रह नहीं पाएंगे। बात तो सही है। तो अगर आपने पूरे साल इनके थंबनेल मिस कर दिए तो चलिए फटाफट देखते हैं 2025 के कुछ ऐसी ही क्लिकबेट पत्रकारिता करने वहां महानुभावों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें सबसे पहला नाम है हमारे रवीश कुमार का। क्या बोला तूने? रवीश कुमार का। अरे भाई गुस्सा काहे हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, सो कॉल्ड बिहारी रवीश कुमार की। अब मैंने सो कॉल्ड क्यों कहा उस पर एक लंबा डिबेट हो सकता है, क्योंकि रवीश कुमार ने बिहार और बिहारियों की छवि को इतनी बार खराब दिखाया है, बिहार का इतनी बार अपमान किया है और इसी का इस्तेमाल उन्होंने अपने चैनल की थंबनेल में भी किया है। इसी चालू थंबनेल के सहारे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बनाए हैं। अब इनके थंबनेल भी देख लीजिए। बकरे से बदल जाएगी किस्मत, गोदी एंकर भी हो सकते हैं अमीर। रवीश जी बकरी पालन के समर्थन में वीडियो बनाकर करोड़ों कमाने का आइडिया दे रहे हैं और एजेंडा क्या चला रहे हैं कि इसे छोड़कर गोदी मीडिया बकरी के बहाने मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाता रहता है। वैसे रवीश जी कुकुर प्रेमी भी हैं, कुत्तों को लेकर भी गजब लव है इनका। थंबनेल देखिए और अब इनके खुलासे और धमाके वाली थंबनेल का नमूना देखिए। एब्स्टेंट फाइल्स के समय हमें ऐसी ही थंबनेल दिखी जब रवीश कुमार ने थंबनेल बनाया था। किस किस का नाम आया एब्स्टेंट फाइल्स में। फिर अगली थंबनेल देखिए, भागो खतरा है। रवीश जी आप क्यों नहीं भागे, आप तो यहीं दिल्ली में जमे हुए हैं और आपने इस खतरे को लेकर केजरीवाल सरकार के समय दिल्ली वालों को क्यों नहीं आगाह किया था, क्यों नहीं चेताया था। अब बिहार चुनाव के दौरान का इनका थंबनेल देखिए, तो नीतीश सीएम नहीं होंगे क्वेश्चन मार्क। मतलब हर रोज ये कोशिश की कि किसी तरह से बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। फिर अगला थंबनेल, बिहार में काबा। अरे रवीश जी रवा तो खुद बिहार की बानी, तो रवा नहीं जानत कि बिहार में काबा। खैर अब अगला थंबनेल देखिए, बिहार मजदूर फैक्ट्री। रवीश कुमार अपने वीडियो के थंबनेल में बिहारियों को मजदूर, बदहाल और पिछड़ा ही बताते रहे हैं। अगली थंबनेल देखिए, ऑल आइज ऑन गाजा। क्या रवीश कुमार कभी लिखेंगे ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल या ऑल आइज ऑन बांग्लादेश? रवीश कुमार की अगली वीडियो के थंबनेल देखिए, रुकने वाले नहीं है राहुल गांधी। सही कह रहे रवीश जी आप। राहुल गांधी जिस तरह से 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं उसे देखकर सच में लग रहा है कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं, बस अब शतक बनाने का इंतजार कर रहे हैं। ये थंबनेल देखकर तो कन्हैया कुमार भी अपना माथा पकड़ लेगा, क्योंकि रवीश अपने थंबनेल में लिखते हैं मैं कन्हैया हूँ। अरे रवीश बाबू, कन्हैया बनने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? अब बात हाथों को घिस घिस कर न्यूज पढ़ने वाले क्रांतिकारी पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की करते हैं। दस्तक में बात आज संविधान से इतर उस आस्था की जो 19 महीने में 10 बार मोदी सरकार को गिरा चुके हैं। और हाँ, अभी 19 दिसंबर को ही रात में केंद्र सरकार को इन्होंने गिरा दिया था, लेकिन सुबह फिर से सरकार खड़ी हो गई। मतलब बादी है। थंबनेल भी अब इनके देखिए, आज रात क्या होने वाला है, सारी दुनिया की नेता परेशान। वैसे मुझे तो लग रहा है मैं आज से 10-15 सालों पहले वाला पाताल भैरवी, स्वर्ग की सीढ़ियां, बंदर कुत्तों वाला इंडिया टीवी देख रही हूँ। इनका दूसरा थंबनेल देखिए, 100 साल में पहली बार कोई आरएसएस को खत्म करने निकल पड़ा है। जानिए इतना घबराए हुए क्यों है भागवत। और इस थंबनेल में फोटो है राहुल गांधी और मोहन भागवत की। अरे भाई, कोई सिर्फ नाम के पत्रकारों को ये बताए कि आज घबराहट आरएसएस में नहीं बल्कि इन जैसे लोगों में है जिनकी एजेंडे वाली पत्रकारिता की दुकान बंद होने के कगार पर है, जो सिर्फ टीआरपी के लिए सनसनीखेज थंबनेल ही गढ़ सकते हैं। खैर अगली थंबनेल देखिए, क्या ये आखिरी भाषण है? लाल किले के प्राचीर से क्या कह गए प्रधान सेवक? वैसे देखा जाए तो 2014 के बाद से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते आए हैं और हर बार यही कहा जाता है कि अब आखिरी है। लेकिन लोकतंत्र में फैसला थंबनेल नहीं जनाब, जनता करती है। अब अगला थंबनेल देखिए, नाम नरेंद्र काम सरेंडर एक्सक्लेमेशन मार्क। अब तो हद ही हो गई। वैसे एक बात बताऊं आपको, रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी दोनों मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के लिए एक दूसरे की थंबनेल भी चोरी करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए ना, रवीश कुमार का भी थंबनेल देखिए, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। थंबनेल चोरी नहीं किया होगा तो हो सकता है कि दोनों को कांग्रेसी आईटी सेल से यही थंबनेल रखने को बोला गया हो, कुछ भी हो सकता है। खैर फिर लौटते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी पर। इनकी थंबनेल देखिए, 2025 में नहीं चलेंगे 2014 वाले मोदी। अरे भाई, कोई इनको बताए कि यहाँ तो 2026 आ गया। मतलब लगता है इनका एकमात्र एजेंडा मोदी हेट ब्रिगेड चलाना है। ये रोज मोदी नफरत का गांजा फूंक कर सोते हैं और सवेरे उठते ही शुरू हो जाते हैं। वैसे पूरी लेफ्ट लिबरल मीडिया का एक और पसंदीदा टॉपिक है अडानी,
जी हाँ, फंस गए अडानी, अब मोदी क्या करेंगे, ये है थंबनेल। इसे कहते हैं थंबनेल की सनसनी फैलाकर मोदी विरोधी एजेंडा चलाना, जहां हर कारोबारी मामले में लिख दो मोदी अब क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए, आज पूरी गैंग का ठिकाना यूट्यूब बन गया है, जहां सभी मिलकर मोदी हटाओ मिशन पर जुटे हैं और इसी के जरिए इन सबकी कमाई करोड़ों में हो रही है। इसी लिस्ट में अजीत अंजुम भी हैं। वैसे अजीत अंजुम जी की तारीफ करनी होगी यार, जहां उनके पुराने साथी एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर पीएम मोदी के खिलाफ जहरीले कंटेंट बनाते हैं, तो अजीत अंजुम ग्राउंड पर भी मोदी विरोधी माहौल बनाने का काम करते हैं। लेकिन क्या करे, जनता वहां भी उन्हें दुत्कार देती है। खैर, उनकी थंबनेल पत्रकारिता का भी नमूना देख ही लेते हैं। राहुल गांधी ने फोड़ दिया बम, पकड़ ली चुनाव आयोग की छोरी। अरे अंजुम साहब, लोकतंत्र में आरोप बम नहीं होते, सबूत होते हैं। क्या आपको सो कॉल्ड बॉस ने कोई सबूत दिया क्या? अगली थंबनेल देखिए, मोदी एक्सपोज्ड अगेन, हाथी के दांत। पता नहीं कितनी बार अजीत अंजुम और गैंग ने ये कोशिश की कि मोदी को एक्सपोज किया जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टे जनता जनार्दन के सामने अंजुम का अंजुमन ही मुरझा गया। अगला थंबनेल देखिए, मेरे कैमरे में कैद है एसआईआर के सबूत, और करो एफआईआर। मतलब इन एजेंडाबाज पत्रकारों की क्लिकबेट पत्रकारिता के ऐसे कई एग्जाम्पल आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बात उन मैडम की जिन्हें उछल उछल कर रिपोर्टिंग करने के लिए कोई ना कोई अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। नाम है प्रज्ञा मिश्रा। अपने थंबनेल में मैडम लिखती हैं, नीतीश सिर्फ नाम के सीएम क्वेश्चन मार्क। अगला थंबनेल देखिए, तेजस्वी ने आधी बाजी जीत ली, बिहार में खेल पलट गया। वैसे इनके इस थंबनेल में पत्रकारिता कम और राजनीतिक उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है। अब अगली थंबनेल प्रज्ञा मिश्रा के सबसे चहेते नेता, जो भीड़ के बीच से भी इनको टाटा करते हुए इनके राहुल जी का जवाब दे देते हैं। और ये देखिए राहुल गांधी, राहुल जी। थंबनेल में लिखा है, आंधी बारिश के बीच राहुल की रैली, गोदी मीडिया ने किया ब्लैकआउट। अरे मैडम, बारिश में भीगकर ऐसा क्या करिश्मा कर दिया आपके शहजादे ने? हाँ, फोटो सेशन कराना है तो इतनी नौटंकी करनी तो बनती है। अगला थंबनेल देखिए, सत्ता बदलने वाली है, गडकरी होंगे नए प्रधानमंत्री। अरे मैडम, इसी अटकलबाजी और बिना सिर पैर वाली पत्रकारिता के कारण ही आपकी जीरो क्रेडिबिलिटी माइनस में पहुंच गई है। इसके बाद देखिए, मोदी हटने जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे थंबनेल रखने के पीछे कारण ये है कि जब व्यूज कम आए, सब्सक्राइबर कम हो, तो बस लिख दो मोदी हटने जा रहे हैं, मोदी की सत्ता गिरने जा रही है। वैसे प्रज्ञा जी को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी बड़ी दिक्कत थी। थंबनेल में इसे इवेंटबाजी बता दिया गया। सिंदूर के नाम पर नौटंकी, इवेंटबाजी की हद हो। और हाँ, इनकी पत्रकारिता कैसे समुदाय विशेष को ग्लोरीफाई करती है, थंबनेल में इसका नमूना आपको दिखेगा। पहलगाम के 3 बहादुर मुसलमान जिन्होंने बचाई हिंदुओं की जान, गर्व है। अरे प्रज्ञा जी, यहाँ आपने 3 मुसलमानों को तो हीरो दिखा दिया, लेकिन जिन मुसलमानों ने खतरे को जानते हुए भी हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया, उस पर कोई वीडियो आपने नहीं बनाया? या फिर ये क्यों नहीं बताया कि मारने वाले कौन थे? क्या वे मुसलमान नहीं थे? यही है इनका सेलेक्टिव एजेंडा। उम्मीद है कि 2026 में देश की सेना की तारीफ में भी प्रज्ञा मिश्रा जी वीडियो बनाया। अच्छा हाँ, ये तो महाकुंभ में भी अपना मोदी विरोधी एजेंडा निकाल लेती हैं। थंबनेल देखिए इनके, कुंभ में अमीरों को अमृत, गरीबों को मिली मौत। महाकुंभ के दौरान भगदड़ में लोगों की मौत दुखद थी, लेकिन उससे भी शर्मनाक था महाकुंभ आने वाले लोगों की मौत पर गिद्ध पत्रकारों द्वारा एजेंडा चला। अब अगला थंबनेल देखिए, लालू का लड़का तूफान मचाएगा, तेजस्वी यादव का धांसू इंटरव्यू। हाँ, सही कहा आपने। बिहार में 25 सीटों के साथ लालू पुत्र तेजस्वी यादव ने आंधी तूफान सब ला दिया और इसके बाद विदेश यात्रा पर निकल गए। इसके बाद अब आते हैं 4 PM की थंबनेल पत्रकारिता पर। जी हाँ, ये तो एक्स पर भी मौका नहीं छोड़ते, लाल पीला करते हुए बोल्ड में सनसनी दिखाते हुए लिखते हैं, देखिए संघ किसके साथ खड़ा है, भाजपा ही निपटा देगी भाजपा को। उत्तर प्रदेश संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला बन चुका है। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई अब खुलकर सड़क पर दिखने लगी है। अमित शाह बनाम योगी की खींचतान ने पार्टी को अंदर से हिला दिया है। बुलडोजर का ईंधन खत्म है या निशाने बदल गए हैं? बाप रे बाप। और देखिए, अचानक पीएम के इस्तीफे का ऐलान, ब्रेकिंग, 100 नेताओं ने एक साथ बीजेपी छोड़ा। सोचिए, ये वही 4 PM वाले पत्रकार गैंग है जो रोज सुबह मोदी सरकार गिरा देते हैं, दोपहर तक नीतीश का इस्तीफा भी दिला देते हैं, भाजपा की अनबन करवा देते हैं और शाम को रोज यूट्यूब पर नंबर 1 चैनल भी बन जाते हैं। वैसे 2026 की शुरुआत में भी एकाध तुक्का मार दे तो शॉक मत होइएगा कि मोदी 2026 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के कांटेक्ट में है। ऐसे थंबनेल वीर और चरण चंबुक वाले पत्रकार कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मोदी विरोध में ये इतने अंधे हो गए हैं कि इनकी इमेज धीरे धीरे एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधियों वाली हो गई है। अब ये पत्रकार नहीं बल्कि भविष्यवक्ता बन चुके हैं। तारीख बताते हैं, घटनाएं बताते हैं और हर बार गलत साबित होकर अगली तारीख भी तय कर लेते हैं। इनकी खबर का बेस न्यूज नहीं होता। यकीन न हो तो बस एक बार सोशल मीडिया पर जाइए और इनकी पोस्ट पढ़िए, इनकी भाषा सुनिए और खुद फैसला कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या क्लिकबेट थंबनेल्स इतने पावरफुल हैं कि सच्चाई और फैक्ट्स को दबा देते हैं, या फिर जनता प्रोपोगेंडा ही देखना चाहती है, फैक्ट्स नहीं। लोग वीडियो नहीं देखते, थंबनेल देखकर भरोसा कर लेते हैं।
और वही भरोसा व्यूज बनता है, सब्सक्राइबर बनता है, फिर वही बन जाता है इनकी कमाई का मॉडल। मतलब दिन भर ये लोग देश हिलाते रहते हैं और हम इसी देश में रहते हैं। हमें आज तक एक बार भी कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिखा दोस्तों। ये पत्रकारिता नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। लेफ्ट लिबरल पत्रकारों की थंबनेल पत्रकारिता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।